अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, स्टार न्यूज़ की मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि एक बार फिर आप लोगों ने मुझे मौका दिया इस वाक़े पर बात करने के लिए। तो समझ नहीं आ रहा, लफ्ज़ ही नहीं है मेरे पास, क्या मैं कहूँ इस वाक़े पर। तो बस ये अब ये उस्मा ख़ान के लिए है, हुमा ख़ान के लिए है, आमना के लिए है, उस्मान के लिए है, या वो 2 चहेतियों के लिए, लाडलियों के लिए है, समझ लीजिए कि जिसके भी लिए। बहरहाल इसी चैनल की पहली वीडियो में जब मैंने इस क़िस्से पर बात की थी, तो मैंने 100% इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया था कि आगे होना यही है। हमारे मुल्क में इंसाफ़ ऐसा ही है और अल्लाह जाने अभी तो खुलकर नहीं आया है। हो सकता है आहिस्ता 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 मामलात खुल के सामने आ जाएं कि कितने का था, तो कीमत भी मालूम हो जाएगी। वीडियोज़ आंखों के सामने मौजूद, मारने वाले आंखों के सामने मौजूद, गालियां देने वाले आंखों के सामने मौजूद। लेकिन जिसको इंसाफ चाहिए था, जब वही मुकदमा ना करवाना चाहे, तो फिर मेरी और आपकी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन आगाज़ में जिस तरह से सोशल मीडिया पर हम तमाम लोगों पर हम तमाम लोगों से मुराद वो तमाम एंकर्स जो इंसाफ़ के लिए आवाज़ें उठाते हैं, जो इंसाफ़ के लिए बात करते हैं, जो किसी के भी मसले को टीवी पर लेकर बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐवान बाला तक पहुंचाया जा सके उन्हें, और फिर कुछ उनके इंसाफ़ के लिए किया जा सके, तो उन पर बड़ी तनकीद की जा रही थी कि क्यों आप लोग खामोश बैठे हुए हैं, ज़बान को ताले लग गए हैं, ज़बान तालू से चिपक गई है, हुआ क्या है? क्योंकि हम जैसे लोगों को, मुझ समेत तमाम एंकर्स को ही मालूम था कि इंसाफ के तकाज़े हमारे पास ऐसे पूरे होते हैं। यानी कि उस्मा ख़ान ने कहा कि वो सब कुछ जो हुआ या जो वीडियोज़ देखी हम तमाम लोगों ने, वो सब कुछ गलतफ़हमी की बुनियाद पर हुआ। जो कांच के टुकड़े वहाँ पर पड़े हुए थे, जिस तरह से हुमा के पाँव ज़ख्मी थे, खून बह रहा था, तो वो टेबल लगने की वजह से उसका पाँव ज़ख्मी हो गया था। तो ये दिल भी बड़ा ज़ख्मी होता है जब यहाँ पर इंसाफ़ के तकाज़े इस तरह से पूरे हों। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अब दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला दोबारा कभी ऐसा कोई मंज़र हमारी आँखों के सामने ना आए। ना मंज़र आएगा, ना इंसाफ़ इस तरह से बिकेगा, और ना कोई मज़लूम अपने जुमलों से फिरेगा। जुड़ा हुआ दूसरा केस भी है, दूसरा किस्सा भी है। वो दूसरा किस्सा ये है कि बहुत सारे लोगों ने उस्मा ख़ान को, हुमा ख़ान को अच्छा बुरा साबित करने के लिए बहुत सारे दावे किए, बहुत बड़ी बड़ी बातें की, उनकी ज़ाती ज़िंदगियों को खंगाला। लेकिन उसमें एक दावा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो इस तनाज़ुर में है कि जब हम बच्चों की बात आती है, जब पोर्नोग्राफ़ी की बात आती है, तो उस वक्त हम तमाम लोग बैठ जाते हैं कि ये क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, इसके ऊपर FIA को अब इसमें इस केस पर आना चाहिए, देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए, ऐसे तमाम अनासर को पकड़ना चाहिए, ऐसे तमाम गिरोह को पकड़ना चाहिए। उस्मा ख़ान और हुमा ख़ान के ऊपर एक ये दावा सामने आया कि ये एक किसी बड़े गिरोह से ताल्लुक़ रखती हैं। मुझे बोलते हुए बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि मैं ख़ुद इस चीज़ पर बात कर रही हूँ कि किसी के किरदार की धज्जियाँ नहीं उड़ानी चाहिए। लेकिन ये जो दावा है कि दावा ऐसा है कि जो अगर खुदा ना खास्ता अगर ये दावा सही है, तो ये माशरती बिगाड़ में बहुत 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 बड़ा किरदार है। उस्मा ख़ान, हुमा ख़ान के बारे में कहा गया कि ये अमीर लड़कों को फंसाती हैं, उसके बाद वीडियोज़ बनाती हैं, उनके घरों पर ये वीडियोज़ भेजती हैं जो कि घर तोड़ने का बाइस बनती हैं। और ये कोई 2 लड़कियां नहीं, बल्कि ये पूरा का पूरा एक गैंग है जो काम कर रहा है, पूरा गिरोह है जो काम कर रहा है। तो मैं गुजारिश करती हूँ सिंध गवर्नमेंट से भी, पंजाब गवर्नमेंट से भी, वफाकी हुकूमत से भी, FIA से भी, कि इसकी छानबीन होनी चाहिए, फ़ौरी तौर पर इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए फ़ौरी तौर पर। अगर ये दावा सही है तो इसमें मुलव्विस तमाम अरकान को, पूरे के पूरे गिरोह को उनकी सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें कैफ़र किरदार तक पहुँचाना चाहिए। और अगर ये दावा गलत है तो इस तरह का दावा करने वालों को, किसी के किरदार कुशी करने वालों को भी वैसे ही सज़ा मिलनी चाहिए